दिल्ली कैपिटल ने 11 गेंदों में अंतराल में 4 मौके गंवाकर कोई ऐसा नहीं किया। इसमें से 3 रजत पाटीदार के थे, जो 32 में 52 रन बनाकर आईपीएल के इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए एक सीजन में 5 अर्धशतक या उसमें से अधिक रन बनाकर वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए। यह उस तक का भाग है जिसमें पाटीदार ने तब जया होगा जब इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ एक कठिन टेस्ट श्रीलंका से गुजर रहे थे। उस समय तक का अच्छे घरेलू रिकॉर्ड वाले बल्लेबाज के रूप में लग गए। मैदान पर जो दिखाया गया है वह बल्लेबाज का कमजोर संकट था, जिसमें बहा के जाने वाले पारियों में वहीं से प्रकार के स्पिन, लिफ्ट आर्म, ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिन और लॉन्ग स्पिन में विभिन्न तरीकों से आउट हुए। मात्र 63 रन बनाकर उन्होंने भारतीय घरेलू सर्किट में स्पिन के खिलाफ बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक रूप में प्रतिष्ठा बन गई। उसका बहुत कम संकेत मिला। पाटीदार ने श्रृंखला पर विचार करते हुए कहा, मैं अतीत को नहीं बदल सकता। मेरे लिए वर्तमान में रहना और टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना महत्वपूर्ण है। यहाँ के मंत्र जिसने उन्हें आईपीएल 2024 में साधारण रूप से अच्छा काम किया है, जिन्हें एक बार फिर उनकी प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए मजबूर मामला पेश किया। दिल्ली कैपिटल के खिलाफ जो इस प्रारूप में भारत के 2 फ्रंटलाइन स्पिनरों के साथ समय प्रयोगिता से सर्वश्रेष्ठ स्पिन कार्यक्रम का दावा करता है, पाटीदार ने बहुत कम सम्मान दिया, जो आमतौर पर कमान संभालते हैं। उन्होंने अक्षर पटेल की दूसरी गेंद को लॉन्ग ऑन छक्के के लिए उछाल दिया और इसी तरह कुलदीप यादव की दूसरी गेंद को छक्के के लिए उछाल दिया। अक्षर की गेंद पर दूसरे छक्के ने उनकी लंबाई को कम करने का क्षमता प्रदर्शन किया है कि जो ऐसी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने उन्हें एक और छक्के लगाने को कहा। अंतिम पावर प्ले ओवर के दोनों ओर इन हिट्स ने आरसीबी को एक बड़ी विशेषता प्रदान की। इसमें से उनके मदद में कोई भी नहीं मिली कि टीम के उनके सर्वश्रेष्ठ स्पिनर हिटर ग्लेन मैक्सवेल को खराब फॉर्म और स्विंग द्वारा शुरू किए गए ब्रेक के कारण दरकिनार कर दिया था। उन्हें विराट कोहली के अनुयायी वाले शीर्ष क्रम के पुनर्जन्म को निर्देश कार्तिक के अगुवाई वाले निचले क्रम के उत्कर्ष से जोड़ने की सख्त जरूरत थी। बिल जैक्स ने उन खामियों में से एक को पर्याप्त रूप से भर दिया। पाटीदार जैसे व्यक्ति के लिए सामान्य सफलता हासिल की। इस सीजन में पाटीदार के सभी 5 अर्धशतक बल्लेबाज क्रम में नंबर 1 4 स्थान से आए, जिसमें आखिरकार अपनी लय हासिल कर ली। इसमें पाटीदार को अपने ताकत दिखाने का अच्छा मौका मिला और साथ ही जिस तरह से उन्होंने अपने लाइन अप को आकार लिया, जिसमें आरसीबी के लिए एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हुई। इस सीजन में पाटीदार की स्पिन हिट के करने की क्षमता इतनी अच्छी रही कि वह उस शूट के मुकाबले सर्वश्रेष्ठ भारतीय मध्यम बल्लेबाज होने का दावा करते हैं। कुछ आंकड़े जो इसका समर्थन करते हैं, उन्होंने स्पिन के खिलाफ 20 छक्के शामिल हैं, जो आईपीएल 2024 में अभिषेक शर्मा के साथ किसी भी बल्लेबाज द्वारा संयुक्त रूप से उसके अधिक हैं। स्पिन के खिलाफ पाटीदार का औसत भी 91 का, लेकिन 224.69 की स्टैटिस्टिक स्टार रेट पर ऐसा करना सीजन में उनके और उनके जैसे अन्य खिलाड़ियों के बीच बड़ा अंतर रहा। बदले में इन्हें मध्यम ओवर में 7 से 15-20 ओवर में रयान पराग के बराबर के साथ सबसे शानदार छक्का लगाने वाले खिलाड़ी भी बना दिया। पाटीदार ने बताया कि उस उछाल मध्य क्रम में बल्लेबाजी करने की सोच समझकर मिल गए फैसले का नतीजा। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मैंने शीर्ष क्रम में बहुत ज्यादा बल्लेबाजी की। कई मायनों में से इस भूमिका को पाटीदार के मुख्य कार्य को सरल बना दिया। मुझे लगता है कि यदि आप शीर्ष क्रम में जा रहे हैं तो आपके पास कुछ अतिरिक्त छूट, लेकिन यदि आप 10वें या 11वें ओवर में आसपास जाते हैं तो आपके पास वह अतिरिक्त छूट नहीं। इसलिए आपको अपना निर्णय लेने में बहुत जल्दी होना होगा। माध्यम के स्टॉक फोर्स के रूप में पाटीदार के
पुनरुत्थान के टूर्नामेंट में आरसीबी के पृथ्वी ब्रेक के साथ अच्छा तालमेल बिठाया। उनके 3 अर्धशतक आरसीबी के 5 मैचों की जीत के दौरान आए, जिसमें एक और अर्धशतक ने 220 से अधिक के लक्ष्य के 1 रन के अंतर में बड़ी भूमिका निभाई। वहां भी उन्होंने लेग स्पिनर आयुष शर्मा के आउट करने के सुनील नारायण के खिलाफ एक संपत्ति मुठभेड़ में अच्छा प्रभाव के लिए जा रहे हैं विशेष कौशल का प्रदर्शन किया। पाटीदार इस विशिष्ट कौशल को बुनियादी स्तर पर रखते मेरे लिए हाथों चुनान महत्वपूर्ण है। यही मेरी मुख्य ताकत है। ऐसे समय में जब आरसीबी हार गुजराते खेल के साथ मधुर होता जाती रही थी, पाटीदार ने व्यंजन अधिक स्पष्ट व्यंजनों में गिरने जाएंगे और उसकी एक ही कुछ और सर्विस पर भी कोई संपत्ति नहीं।